MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग करना। इससे पहले हम MS Excel में कई फॉर्मूलों और फंक्शंस पर वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानी के द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको कैरेक्टर फंक्शन की जानकारी दे रहे हैं। एक्सेल में CHAR कैर का मतलब है कैरेक्टर। कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग करके आप किसी भी स्थान पर या फॉर्मूले के बीच कोई सिंबल ला सकते हैं या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमें वे कैरेक्टर्स या सिंबल्स भी मिलते हैं जो हमें सामान्य कीबोर्ड पर नहीं मिलते। उदाहरण के लिए कैरेक्टर फंक्शन में 165 लिखने पर हमें ये सिंबल मिलेगा और यदि हम कैरेक्टर फंक्शन में 163 का उपयोग करेंगे तो हमें ये सिंबल मिलेगा। कैरेक्टर फंक्शन में 44 का उपयोग करने से हमें कॉमा मिलता है और यदि हम कैरेक्टर फंक्शन में 182 का उपयोग करें तो हमें पिलक्रो साइन मिलेगा। आप देख सकते हैं इन 4 सिंबल्स में से 3 ऐसे हैं जो हमें सामान्य कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं। कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग करके आप इस तरह के कैरेक्टर्स कैसे ला सकते हैं या एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए हम एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। ये हमने एक नई शीट ओपन कर ली है, पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि एक्सेल में कैरेक्टर सेट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिक नंबर के लिए कैरेक्टर फंक्शन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग परिणाम दे सकता है। यहाँ पर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्सेल में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉलम A में कुछ संख्याएं लिखी हैं और आपको बता दें कि ये ASCII कोड्स कहलाते हैं और ये 0 से 255 तक होते हैं। एक्सेल में ये कोड्स 1 से लेकर 255 तक ही काम करते हैं। इन कोड्स की अधिक जानकारी हम इस वीडियो में आगे देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर दिखाई दे रहे कोड्स को कैरेक्टर फंक्शन में उपयोग करेंगे और देखेंगे इनसे हमें कौन कौन से सिंबल्स या कैरेक्टर्स मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला टाइप करते हैं। इसके लिए पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे CHAR। अब यहाँ दिखाई दे रहे कैरेक्टर फंक्शन पर डबल क्लिक करेंगे या फिर टैब प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद हम जो कोड उपयोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे। चूंकि यहाँ पर हमने कोड पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम उस कोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए कैरेक्टर फंक्शन के अंतर्गत 169 उपयोग करने पर हमें कॉपीराइट का सिंबल मिला है। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करके हम नीचे वाले सेल्स में कॉपी कर लेते हैं और बाकी कोड्स के भी कैरेक्टर्स और सिंबल्स देख लेते हैं। ये देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहे अन्य कोड्स के भी सिंबल्स यहाँ पर मिल गए हैं। चलिए कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग करके आप फॉर्मूले के बीच इस तरह के कैरेक्टर्स कैसे ला सकते हैं या एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आपको एक उदाहरण देकर समझा देते हैं। पर उससे पहले हम कॉन्केटिनेट फॉर्मूले को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक टेबल ली है जिसमें कॉलम A में टेक्स्ट 1 है और कॉलम B में टेक्स्ट 2 है। अब हम कॉलम C में टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला टाइप करने से पहले ये बता दें कि कॉन्केटिनेट फॉर्मूला 2 या 2 से अधिक सेल्स के डेटा को एक ही सेल में कंबाइन करके लिखने में काम आता है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि हम पहले भी कॉन्केटिनेट पर 2 वीडियोस बना चुके हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ फॉर्मूला टाइप करना शुरू करते हैं। पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टेक्स्ट 1 वाला सेल जिसमें नाम लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब चूंकि कॉन्केटिनेट फंक्शन का उपयोग करके हम इस सेल में टेक्स्ट 1 के साथ टेक्स्ट 2 को ऐड करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और फिर टेक्स्ट 2 के नीचे वाला सेल जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए रिजल्ट में
टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 एक ही सेल में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगली रो में टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट फॉर्मूले के साथ कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग करेंगे और कैरेक्टर फंक्शन के अंतर्गत कुछ कोड्स का उपयोग करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें इसका क्या परिणाम मिलता है। इसके लिए पहले हम नीचे वाली रो में इनको कॉपी कर देते हैं। देखिए हमने टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। चलिए अब फॉर्मूला टाइप करते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टेक्स्ट 1 वाला सेल जिसमें नाम लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। एम्परसेंड लगाने के बाद हम कैरेक्टर फंक्शन लगाने के लिए CHAR टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद 10 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कैरेक्टर फंक्शन में 10 टाइप करने से ये होगा कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 एक के बाद एक अलग अलग लाइंस में आएंगे, यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब टेक्स्ट 2 ऐड करने के लिए दोबारा एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और फिर टेक्स्ट 2 के नीचे वाले सेल में जो कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए रिजल्ट तो आ गया है, पर हम जैसा चाहते थे कि पहली लाइन में टेक्स्ट 1 और दूसरी लाइन में टेक्स्ट 2 आए, इसकी बजाय दोनों टेक्स्ट एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हम इस सेल पर रैप टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। रैप टेक्स्ट करने से पहले हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि दोनों सेल्स के रिजल्ट में क्या अंतर है। तो हमने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर होम टैब पर दिखाई दे रहे रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप अंतर देख सकते हैं कि कैरेक्टर 10 का उपयोग करने से दूसरे सेल के रिजल्ट में टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच लाइन ब्रेक हो गई है, यानी टेक्स्ट 1 एक लाइन में है और टेक्स्ट 2 नई लाइन में है। जबकि हमने ऊपर वाले सेल में केवल कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज किया था, इसलिए दोनों टेक्स्ट एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको कुछ और कोड्स का भी उपयोग करके बता देते हैं। चूंकि अब हमें इस रो की जरूरत नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। हमने इसी शीट में 2 और एग्जाम्पल्स लिए हैं। इनमें पहले वाले में हमें कॉमा चाहिए और दूसरे वाले में डैश चाहिए। अब हम फॉर्मूला दोबारा से न टाइप करते हुए ऊपर से ड्रैग करके नीचे वाले 2 सेल्स में पेस्ट करेंगे। देखिए हमने फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे वाले सेल्स में पेस्ट कर दिया है। अब चूंकि हमें सेकंड एग्जाम्पल में लाइन ब्रेक की जगह कॉमा और थर्ड एग्जाम्पल में डैश चाहिए, तो उसके लिए हम केवल कैरेक्टर फॉर्मूले के अंतर्गत कोड बदलेंगे। इसके लिए पहले सेकंड एग्जाम्पल के रिजल्ट वाले सेल में डबल क्लिक करेंगे। देखिए डबल क्लिक करते ही पूरा फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 10 की जगह कॉमा लगाने के लिए 44 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए एंटर प्रेस करते ही टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच कॉमा आ गया है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल में भी बदलाव कर लेते हैं। इसके लिए पहले थर्ड एग्जाम्पल के रिजल्ट वाले सेल में डबल क्लिक करेंगे और फिर 10 की जगह डैश लगाने के लिए 45 टाइप करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए एंटर प्रेस करते ही टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच डैश आ गया है। इसी तरह आप कई सारे कोड्स ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम आपको सभी कोड्स की लिस्ट बता देते हैं। ये देखिए यहाँ हमने पहले कॉलम में 1 to 255 तक कोड्स लिए हुए हैं। अब हम कैरेक्टर फंक्शन से ये पता कर लेते हैं कि इन कोड्स में कौन से कोड पर कौन सा सिंबल या कैरेक्टर मिलेगा। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगा करके CHAR टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन होने के बाद पहले कोड वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि हमें ब्लैंक सेल मिला है। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर का कोड 1 कोई कैरेक्टर या सिंबल नहीं रिटर्न करता है, बल्कि एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक उसी तरह जैसे कैरेक्टर 10 ने हमें कोई सिंबल या कैरेक्टर रिटर्न न करते हुए लाइन ब्रेक दी थी, यानी दूसरा टेक्स्ट नई लाइन में लिख दिया था, जो कि एक एक्शन है।
चलिए अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे वाले सेल्स में लिखे कोड्स के कैरेक्टर्स या सिंबल्स पता कर लेते हैं। ये देखिए 1 से लेकर के 255 तक के सभी कोड्स के कैरेक्टर्स और सिंबल्स यहाँ मिल गए हैं तथा कहीं कहीं कुछ कोड्स ने एक्शंस भी परफॉर्म किए हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।